तोप चले, बंदूक चले, जाके राइफल चले, सारे तय इबके जान बचा ले अल्लाह, यो जाट भरतपुर आले तय। ये आवाजें दिल्ली की प्राचीरों में आज भी गूंज रही हैं। इतिहास गवाह है कि भरतपुर की स्थापना रक्त और तलवारों के सर्जन से हुई है। राजा बदन सिंह की रानी देवकी के गर्भ में सूरजमल जैसा योद्धा 13 जनवरी 1707 को डीग के राजप्रसादों में पैदा हुआ। 1721 ईस्वी में मात्र 14 वर्ष की आयु में जब सूरजमल अपने पिता राजा बदन सिंह के दूत के रूप में सवाई जयसिंह से मिलने उनके दिल्ली स्थित मुकाम पर पहुंचा, तब उसके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था में सूरजमल का योगदान सैद्धांतिक या बौद्धिक नहीं अपितु रचनात्मक तथा व्यवहारिक था। मुसलमानों, मराठों, राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही उसने अपने युग का एक ऐसा जादू सा फेर दिया था। राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से वह कभी भी पथभ्रांत नहीं हुआ। कई बार उसके हाथ में बहुत काम के पत्ते नहीं होते थे, फिर भी वह कभी गलत या कमजोर चाल नहीं चलता। सैयद गुलाम नबी नकवी ने अपने ग्रंथ इमाद उस सादात में लिखा है कि नीतिज्ञता और राजस्व तथा दीवानी मामलों के प्रबंध की निपुणता और योग्यता में हिंदुस्तान के उच्च पदस्थ लोगों में से अफजल बहादुर निजाम के सिवाय कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसमें अपनी जाति के सभी श्रेष्ठ गुण, ऊर्जा, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना सबसे बढ़कर विद्यमान थे। लेकिन यह सब सूरजमल ने कर दिखाया। वह एक होशियार पंछी था जो हर एक जाल में से दाना तो चुग लेता था, लेकिन उस जाल में फंसता नहीं था। महाराजा सूरजमल के शासनकाल में धर्म के नाम पर भेदभाव, उत्पीड़न का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली की मुस्लिम सेनाओं ने धर्म के नाम पर जब उनके राज्य में मथुरा, वृंदावन, गोकुल में अत्याचार व विनाश का नग्न प्रदर्शन किया, तब भी सूरजमल ने धैर्य नहीं खोया। उसके राज्य में मस्जिदों की पवित्रता यथावत बनी रही। व्यक्तिगत रूप से सूरजमल जाट जाति हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था, लेकिन राज्य की नीति एवं सार्वजनिक मामलों में उसने उदार सामंजस्य की नीति का पालन किया। उसके सेवकों में करीमुल्ला खान, मीर पतासा प्रमुख थे। उसकी सेना में मुसलमान बहुत बड़ी मात्रा में मेव थे। मीर मुहम्मद पना उसकी सेना में अति महत्वपूर्ण पद पर था। उसने गसेरा के दुर्ग में सर्वप्रथम विजयी झंडा फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सेना व प्रशासन में बिना किसी भेदभाव के जाट, मुसलमानों के अलावा ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर सहित सभी वर्गों के लोग थे। खजाने की देखरेख जाटो खजांची करता था। वरिष्ठ साहित्यकार रामवीर वर्मा के अनुसार किसान संस्कृति पर आधारित भरतपुर राज्य के संस्थापक महाराजा सूरजमल के मुगल वजीर मंसूर अली सफदरजंग को अपने डीग के किले में शरण देकर पानीपत युद्ध से जान बचाकर लूटे पीटे मराठा सैनिक व सेना नायक सदाशिवराव भाऊ की पत्नी पार्वती देवी को शरण देकर शरणागत रक्षक का अनुपम उदाहरण पेश किया था। पानीपत युद्ध में विजयी अहमद शाह अब्दाली ने सूरजमल को संदेश भेजा कि यदि पराजित मराठों को उसने नहीं सौंपा और अपने राज्य में शरण दी तो वह भरतपुर राज्य पर आक्रमण कर देगा। अब्दाली की धमकी और आक्रमण की चिंता किए बिना उसने मराठा सेना को अपने डीग, कुमेर, भरतपुर किले में शरण दी। 6 माह तक घायलों का इलाज व अन्न, वस्त्र, भोजन देकर आश्रय दिया। अपनी सेना की ओर से ग्वालियर तक सुरक्षित पहुंचाया। मीर बख्शी सलामत खां को पराजित किया। रुहेल सरदार अहमद शाह वंगस के हिमालय की तराइयों तक खदेड़ा। मल्हार राव हालकर, वजीर गजीउद्दीन तथा जयपुर नरेश माधो सिंह की गठबंधित सेना को 1754 के युद्ध में पराजित किया। डासना अलीगढ़ के युद्ध में नजीब खां को हार का मुंह दिखाकर भारत से लौटने पर विवश किया और भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर छोटे छोटे राज्य तथा नवाबों से राज्य छीनकर एक संगठित राज्य की स्थापना की। मराठा सेनापति भाऊ यदि महाराजा सूरजमल के परामर्श को मान लेते तो पानीपत के युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और न ही
अंग्रेजों को भारत में प्रवेश करने का अवसर मिलता। यदि देश का दुर्भाग्य ही कहा जाए तो इस युद्ध के बाद ही देश में विदेशी शक्तियों ने अपने अधिकार जमाए। सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे। उन्हें कोई राजा महाराजा हरा नहीं पाया। इमाद के लेखक ने सत्य में ही उसे जाटों का प्लेटो कहा है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दिल्ली में इमाद से लड़े गए युद्ध में धोखे से महाराजा सूरजमल 25 दिसंबर 1763 को वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके 256वें बलिदान दिवस पर समूचा देश उन्हें नमन करता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।